नमस्कार, आज है 2 जून 2025 और दिन है सोमवार। नमस्कार, ज्ञान एमपी न्यूज में आपका स्वागत है। आइए देखते हैं आज दिन भर की मध्य प्रदेश की बड़ी खबरों को। उससे पहले आप वीडियो को लाइक करना ना भूलें और कमेंट में अपने जिले का नाम जरूर बताएं। इस दिन लाडली बहनों के खाते में आएंगे 1250 रुपए। मध्य प्रदेश की सबसे चर्चित योजनाओं में से एक लाडली बहना योजना की 25वीं किस्त का महिलाओं को बेसब्री से इंतजार है। बता दें कि मध्य प्रदेश की बहनों की जिंदगी को आत्मनिर्भरता और सम्मान की दिशा में अग्रसर करने वाली लाडली बहना योजना ने 2 वर्ष पूरे कर लिए हैं। योजना के बारे में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि हर माह 1250 रुपए की सहायता बहनों के साथ रक्षा बंधन का संकल्प निभाने जैसा है। यह केवल राशि नहीं बल्कि बहनों के सम्मान और विश्वास का प्रतीक है। हजारों किसानों को झटका, नहीं मिलेगी किसान सम्मान निधि। मध्य प्रदेश सरकार अब पराली जलाने वाले किसानों पर सख्त एक्शन लेने जा रही है। ऐसे में प्रदेश के 700 किसानों को केंद्र सरकार की ओर से प्रदान की जाने वाली किसान सम्मान निधि की राशि नहीं दी जाएगी। यही नहीं, ये किसान समर्थन मूल्य पर बिक्री से भी वंचित रहेंगे। पराली जलाने वाले 604 किसानों पर FIR दर्ज की जा चुकी है। साथ ही अलग अलग जगहों पर लाखों रुपए का जुर्माना भी वसूला गया है। मुंबई में अटका मानसून, धीमी पड़ी रफ्तार, अगले 2 दिन आंधी बारिश का अलर्ट। मई की प्रचंड गर्मी और नौतपा की तपिश इस बार छू हो रही है। शनिवार को प्री मानसूनी सीजन खत्म हो गया है। अब रविवार से मानसूनी सीजन की शुरुआत होगी। यूं तो मानसून का प्रवेश प्रदेश में 15 जून से होता है, लेकिन मौसम विभाग ने समय से पहले मानसून के आने के संकेत दिए हैं। बताया जा रहा है कि मानसून अभी मुंबई, अहिल्यानगरी, आदिलाबाद के पास ही अटका है। इस बीच खास बात यह है कि इस बार प्रदेश भर में 4 साल बाद प्री मानसून 1 मार्च से 31 मई में अच्छी बारिश 53.4 मिमी हुई है। सबसे अधिक 48 मिमी मई में हुई। 2021 में भी मई में जमकर बारिश हुई थी। प्री मानसून में लगातार आंधी गरज चमक के साथ बारिश होने से गर्मी पर तो पानी फिर गया, पर उमस ने लोगों को खासा परेशान किया है। अब हिल स्टेशन नहीं, धार्मिक स्थल बन रहे टूरिस्ट के पसंदीदा पर्यटन स्थल। कोरोना संक्रमण काल से अब तक समर वेकेशन में बाहर घूमने वालों की पसंद में बदलाव की बयार देखी जा रही है। पहले जहां इस सीजन में सिर्फ हिल स्टेशन और ठंडी जगहों पर ही टूरिस्ट जाना पसंद करते थे, वहीं अब धार्मिक स्थलों पर 25 से 30% तक टूरिस्ट की बढ़ोतरी देखने को मिली है। मथुरा, वृंदावन, अयोध्या, बनारस, हरिद्वार, ऋषिकेश, उज्जैन जैसे धार्मिक स्थल पर्यटकों के पसंदीदा स्थल बनकर सामने आए हैं। वहीं सरकार भी देश के धार्मिक पर्यटन स्थलों को बढ़ावा देने में जुटी हुई है। 293 पिलर, 13 लूप, 108 गाटर से बनेगी एलिवेटेड रोड। 5 शहरों के बीच दौड़ेंगे सरपट वाहन। मध्य प्रदेश के ग्वालियर शहर में गिरवाई से फूलबाग तक बनाए जा रहे एलिवेटेड रोड के लिए पिलर पर गार्डर रखने का काम 2 जून से शुरू होगा। यह गार्डर 40 टन के होंगे और 2 क्रेन की सहायता से दृष्टिनगर में खंबा नंबर 272 से रखना शुरू किया जाएगा। 2 पिलरों के बीच 6 गार्डर रखे जाएंगे। अभी खंबा नंबर 272 से 290 तक 18 पिलर के बीच 108 गार्डर रखे जाएंगे। 4612 करोड़ के एक्सप्रेसवे का निर्माण, 3 राज्यों के 30 गांव की भूमि अधिग्रहण का काम पूरा। यमुना एक्सप्रेसवे की तर्ज पर ग्वालियर को सीधे आगरा से जोड़ने के लिए 88 किलोमीटर लंबे ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे का निर्माण नवंबर से शुरू हो जाएगा। इसके लिए आगरा, धौलपुर और मुरैना में भूमि अधिग्रहण का काम पूरा हो चुका है। अब हितग्राहियों को राशि वितरण का कार्य अंतिम चरण में है। NHAI द्वारा उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और राजस्थान तीनों राज्यों में 88.400 किलोमीटर लंबे ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे के निर्माण के लिए उदयपुर की GR इंफ्रा प्रोजेक्ट कंपनी को 4612.65 करोड़ में ठेका दिया गया है। कंपनी यह कार्य नवंबर से शुरू करेगी और 30 महीने यानी 2028 में पूरा करना होगा। डिजिटल जन्म प्रमाण पत्र बनवाने में फिर वेटिंग, आम लोगों की बड़ी परेशानी।
वर्तमान में पुराने जन्म प्रमाण पत्र को डिजिटल बनवाने के लिए लोगों को काफी माथापच्ची करनी पड़ रही है। तहसील में शपथ पत्र बनवाने से लेकर जिला अस्पताल व नगर निगम में आवेदन जमा करने तक लोगों को परेशान होना पड़ रहा है। इसके बावजूद डिजिटल प्रमाण पत्र पाने 1 से 2 महीने का इंतजार करना पड़ता है, जिसके लिए चक्कर भी लगाने पड़ते हैं। सबसे ज्यादा स्थिति जिला अस्पताल में खराब देखने को मिल रही है, जहां डिजिटल प्रमाण पत्र की वेटिंग 1 से 2 माह की मिल रही है। छिंदवाड़ा और सिवनी जिले को रेल मंत्रालय से फिर मिली निराशा। इस बार भी छिंदवाड़ा और सिवनी जिले के रेल यात्रियों को काफी महसूसी हाथ लगी है। लगातार नागपुर छिंदवाड़ा जबलपुर मार्ग पर नई ट्रेन की मांग उठती रही है, लेकिन रेल मंत्रालय की हालिया घोषणाओं में इन दोनों जिलों को कोई सौगात नहीं मिली है। जिले के लोग उम्मीद लगाए बैठे थे कि इस बार कुछ नई ट्रेनें या सेवाएं बढ़ाई जाएंगी, जिससे यात्रियों की परेशानी कम हो, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। वहीं बालाघाट जिले के लिए अच्छी खबर आई है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बालाघाट के लिए 2 नई ट्रेनें घोषित की हैं। पहली ट्रेन जबलपुर रायपुर, जबलपुर नैनपुर बालाघाट, गोंदिया रायपुर और दूसरी रीवा पुणे, रीवा सतना जबलपुर, नैनपुर बालाघाट, गोंदिया नागपुर पुणे के बीच चलेगी। पटवारियों के लिए जारी हुआ निर्देश, अब 2 साल में 2 बार करना होगा ये काम। शासकीय पट्टे की जमीनों पर कब्जों का सत्यापन किया जाएगा। पटवारी वर्ष में 2 बार शासकीय पट्टेदारों की भूमि का मौके पर निरीक्षण करेंगे और अनाधिकृत आधिपत्य पाए जाने पर कार्यवाही सुनिश्चित करेंगे। यह निर्देश कलेक्टर संदीप GR ने जनसुनवाई में आने वाली शिकायतों को देखते हुए दिए हैं। मैंने किया था भोपाल मेट्रो का शिलान्यास, कमलनाथ ने खुद को दिया प्रोजेक्ट का क्रेडिट। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ और पूर्व सांसद नकुल नाथ का शनिवार को छिंदवाड़ा आगमन हुआ। विशेष विमान से इमलीखेड़ा हवाई पट्टी पहुंचे दोनों नेताओं का कांग्रेस जनप्रतिनिधियों, कार्यकर्ताओं और आम नागरिकों ने स्वागत किया। कमलनाथ जबलपुर में आयोजित जय हिंद सभा को संबोधित करने के बाद छिंदवाड़ा पहुंचे। इस दौरान कमलनाथ ने कहा कि यह सेना का अपमान है। भाजपा नेता लगातार अनर्गल बयानबाजी कर रहे हैं, जो बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। कमलनाथ ने भोपाल मेट्रो के उद्घाटन को लेकर भी भाजपा पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि मुझे अच्छी तरह याद है, जब बाबूलाल गौर मुख्यमंत्री थे, मैंने उन्हें दिल्ली बुलाकर कहा था कि मध्य प्रदेश में मेट्रो ना होना शर्म की बात है। मध्य प्रदेश में किराएदारी अधिनियम लागू करेगी सरकार, किराएदार मकान पर नहीं कर पाएंगे कब्जा। मध्य प्रदेश सरकार अब राज्यों में नया किराएदारी अधिनियम लागू करने जा रही है। इसके माध्यम से मकान मालिक और किराएदार दोनों के अधिकारों को संरक्षित करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाया जाएगा। नगरीय विकास एवं आवास विभाग ने इसके लिए अधिनियम का प्रारूप तैयार कर लिया है, जिसे आगामी विधानसभा के मानसून सत्र में प्रस्तुत किया जा सकता है। यह अधिनियम शहरी क्षेत्रों के साथ अब ग्रामीण क्षेत्रों की व्यावसायिक और आवासीय संपत्तियों पर भी लागू होगा। नवंबर तक शुरू हो सकता है भोपाल शहर में मेट्रो का रेल सफर। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में नवंबर तक मेट्रो का सफर शुरू हो सकता है। भोपाल मेट्रो का 6.22 किलोमीटर लंबा प्रायोरिटी कॉरिडोर है, जिसको पूरा करने का काम तेजी से किया जा रहा है। ऐसे में अगले कुछ महीनों में कॉमर्शियल रन शुरू करने की योजना बनाई जा रही है। इससे पहले भोपाल मेट्रो के लिए रिसर्च, डिजाइन एंड स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन की टीम बुलाई गई है। मेट्रो रेल कॉरपोरेशन ने सभी दस्तावेज भी जमा कर दिए हैं। इसके बाद आयुक्त मेट्रो रेल सेफ्टी टीम निरीक्षण करेगी। टीम की ओके रिपोर्ट मिलने के बाद लोग मेट्रो में सफर कर सकेंगे।